राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का और आज कल मेरा एकादशी का व्रत था और मैं सुबह आज थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, क्योंकि आज मुझे ना मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। तो मैं बस जल्दी से नहा के आई, फिर मैंने तुलसी पे जो है ना जल वल चढ़ाया, क्योंकि कल एकादशी का व्रत था ना, तो एकादशी पे तुलसी माता में जल नहीं देते हैं। और आजकल जो है ना एकादशी से ही जो लोग व्रत करते हैं उनका कार्तिक मास का स्नान जो है ना तब से ही शुरू हो जाता है। तो मैं कोई वैसा विशेष स्नान नहीं कर रही हूँ कि मतलब स्नान का मतलब ये नहीं होता कि हमें टाइम से उठ के दीपदान करना और पूजा पाठ कर लेना, इतना ही बहुत होता है। तो कार्तिक मास के तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उनमें से हम एक दो नियम भी फॉलो कर लेना, विशेष करके ये वाला कि जो हम सुबह उठ के जल्दी नहा लें और तुलसी माता पे एक दीप जगा दें। और एक दीप ना हमें आकाश दीप जरूर दान करना चाहिए। कार्तिक मास में इसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज मेरा एकादशी व्रत का पारण भी है, तो मैंने सुबह दाल चावल बना लिए थे और दाल चावल बना के ठाकुर जी को भोग लगा दिए। इसके बाद मैं भी अपना जो है ना व्रत खोल लूँगी। तो चावल से ही जो है द्वादशी का पारण करते हैं, एकादशी व्रत का। तो मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया था और भी खाना बनाया था मैंने, जैसे आलू गोभी वगैरह। तो ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो उस दिन मैं कोई आगे जो वीडियो ना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, तो मुझे फ़ीवर हो गया था, तो मैं दवाई लेके फिर सो गई थी। कपड़े वगैरह भी धोए थे मैंने, सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं दिन में सो गई थी। तो रेस्ट करने के बाद आज ये नेक्स्ट डे है जब मैं अपने इस बिखरे हुए लिविंग रूम को समेट रही हूँ। तो यहाँ सारे कल के कपड़े रखे हुए थे सूखे हुए, तो कुछ कपड़े तह लगे हुए हैं। और जैसे मैं यहाँ बैठ के सिलाई वगैरह करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो है ना वो भी इकट्ठा हो जाता है। सिलाई के कुछ कपड़े होते हैं जो फैले रहते हैं, तो इन्हें मैं अब अच्छी तरह से रख रही हूँ यहाँ से उठा के, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ सिलाई विलाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं सिलाई कर लूँ। तो मैं इस वाले रैक में जो है ना मेरा ही सारा सामान रखा रहता है। इसमें तो मैं थोड़ी जगह करके इसमें यहाँ मैंने रख दिया है, तो मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मैं यहीं से ले लूँगी, क्योंकि बाहर पड़े रहने से अच्छा है धूल मिट्टी चढ़े तो मैं इन्हें ठीक से रख दूँ। और बिखरी हुई चीज़ें ना किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं। खुद से तो भी हम बीमार हालत में जब इन सब बिखरी हुई चीज़ों को देखते हैं ना, और ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो आज जो है ना मैंने नहा वा के फिर थोड़ा सा काम शुरू किया है। अभी तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरे घर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही है। और मेड जो है ना आज मेरी काफ़ी लेट आई थी, तो फिर मुझसे भी झाड़ू पोछा नहीं होता, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उनका वेट किया, और जब वो करके चली गई है ना, तब मैं ये सब झाड़ के बिछा रही हूँ, क्योंकि उनके सामने मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा एक तो हाथ ही बहुत धीरे चल रहे थे और मैं और भी काम कर रही थी, कुछ और करने लग गई थी तब। तो वो अपना करके चली गई हैं, तो मैंने सोचा कि बाद में ही मैं आराम से झाड़ पोंछ के बिछा दूँगी ये सब कुछ। क्योंकि सुबह सुबह तो मैंने आराम से खाना वगैरह बना दिया है सबके लिए, ऑफ़िस चले गए हस्बैंड, बेटी भी स्कूल चली गई है। और उसके बाद फिर मैंने भी अपना खाना खाया, दवाई ली, उसके बाद फिर मैं अब जो है ना नहा वा के आई हूँ। तो फिर इतनी देर में मेड भी आ गई थी, तो उन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया, और उनके जाने के बाद जो है ना मैं अब डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। तो आजकल हवा में इतनी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन हो गया है ना, उसकी वजह से आँखों में जलन होती है, और गले में जो है ना इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है घर में भी, और धूल मिट्टी भी आ रही है। और फॉग होने की वजह से ना रोशनी भी बहुत हल्की हल्की, ऐसे लगता है जैसे बारिश आएगी, लेकिन ये सारा पोल्यूशन है जो कि मतलब धूप वगैरह नहीं निकल रही है ठीक से। और जो सोफ़े वगैरह हैं वो मैंने अच्छे से क्लीन करके बिछा दिए हैं। तो ये मैंने उठा उठा के ना बाहर झड़का दिए थे, क्योंकि घर में तो झाड़ू पोछा हो चुका है। तो बस अब मैं जो है ना ये मेरा सिलाई का सामान यहाँ रखा रहता है, तो इसे भी मैं ठीक ठाक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल सिलाई वगैरह कुछ कर नहीं रही हूँ। और जो है ना सिलाई का सामान तो आप जानते ही हो, जो भी सिलाई करते हैं काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें भी, सुई धागे से लेके मतलब इतने सारे कपड़े वगैरह फैल जाते हैं। तो इन सबको मैं अरेंज करके मशीन को पोंछ के इसे ढक के रख दूँगी, ताकि ये धूल मिट्टी से बची रहे। और इसमें डस्ट वगैरह जाती है ना, तो जल्दी मशीन ख़राब हो जाती है, फिर हमें सफाई करनी पड़ती है जल्दी जल्दी खोल के। तो इसे मैं एक साफ़ कपड़े से जो है ना ढक के रख दूँगी। और ये कुर्ती जो मैंने बनाई थी ना, इसकी मैं हेमिंग पूरी नहीं कर पाई हूँ अभी, तो जब भी टाइम लगेगा तब मैं इसे कर लूँगी। यहीं रख दिया मैंने अभी ये तह लगा के। तो इतना करने से जो है ना थोड़ा साफ़ सुथरा सा दिखता है। और लिविंग रूम में ही मेरी सिलाई मशीन रहती है, क्योंकि मेरा ना सारा टाइम यहीं पे ही बीतता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, उसी घर में
घर के कामों में से जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी जो है सिलाई करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है और मुझे सिलाई करना अच्छा भी लगता है। और इससे जो है ना मेरे 4 पैसे बच भी जाते हैं घर में, क्योंकि कपड़े वगैरह सिलने जो है ना सूट वगैरह मुझे पड़ते ही हैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, और भी बहुत से काम होते हैं घर के सिलाई के। तो इसके बाद जो है ना फिर मैंने ये सारा काम करने के बाद अब मैंने लिविंग रूम को तो अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब था बस किचन की बारी, तो किचन में मैंने जो दोपहर में खाना बनाया था, तो आज मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बनाई थी और ग्वार की फली बनाई थी। तो मेरा थोड़ा-सा ना ग्वार की फली खाने का मन था, तो मैंने रात को ही उबाल के और छील के रख दी थी। तो सुबह तो मैंने लंच में वही बनाई थी, बेटी को स्कूल में भी वही दी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी से बन जाती हैं। बस हल्का-सा ना लहसुन का और तड़का लगा दिया था, तो वो स्कूल में पराठे के साथ वही ले गई थी। फिर मैंने पालक आलू बनाया था, पनीर नहीं सॉरी। तो पालक आलू की सब्ज़ी जो है ना दोपहर में अब बच्चे खा लेंगे। तो मैंने रोटियां जो है ना बचे हुए आटे की सेक के रख दी हैं। तो दिन में मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ती है, मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं इसी टाइम बना के रख देती हूँ। तो दिन में जो है ये काम आ जाएंगे, और इस टाइम जो है मैं अपनी किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि चूल्हा वगैरह साफ़ करके और फिर जो है ना बर्तन मैंने धो दिए थे सारे। और ये दूध जो है ना आज बेटा उबालेगा, क्योंकि मेरी हो गई तबीयत ख़राब। तो जब मेरा पीरियड्स टाइम आ जाता है ना, तो बच्चे ही दूध उबालते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भी भोग लगाना होता है। और आज शरद की पूर्णिमा है, तो देखती हूँ बेटी शाम को खीर बना देगी, तो माता रानी को भोग लग जाएगा, लक्ष्मी माता को। क्योंकि अब देखो मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, तो खीर ऊपर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे कहते हैं आज के दिन अमृत बरसता है, शरद पूर्णिमा के दिन, लेकिन क्या ही अमृत बरसेगा जब इतने ज़्यादा पॉल्यूशन है हवा में, और रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि रखनी चाहिए ढक के, मतलब दो आधा घंटा अगर रख दो तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा जुगाड़ भी नहीं है कि हम रख छत पे रख के छोड़ दें। अपने आप ही मतलब बैठ के थोड़ी देर अगर हम छत पे चले जाएँ ना, तो आँखों में जलन होने लगती है। और मतलब आप खुद समझ सकते हो, हम वॉक वगैरह करते हैं, या मेरा बेटा जैसे ऊपर टहलने भी जाता है ना, तो वो आता है तो उसे खांसी वगैरह इतनी हो जाती है। तो ये वायरल जो चल रहा है ना, इसी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जैसे ही थोड़ी सी वीक होती है, और ये पोल्यूशन जो है ना हमें अटैक करता है एकदम से, तो बस इसी वजह से जो है ना एकदम तबीयत इतनी बिगड़ जाती है। तो बस आज कल तो मैंने रेस्ट किया, और अब ये सारा काम वाम निपटा के ना मैं अपना जो मैंने कपड़े बाहर से उठाए थे, तो इन्हें मैंने हाथों हाथ रख दिया है अलमारियों में। तो कपड़े प्रेस करके आ गए थे कल, और बाकी कपड़े जो है मैंने सब रख दिए हैं, क्योंकि घर बिखरा बिखरा भी अच्छा नहीं लगता, आधे बीमार तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, क्योंकि ये भी ना अपने आप को भी ठीक रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो बालों को जो है ना मैं साथ के साथ ही हटा देती हूँ, घर में कहीं भी जहाँ भी हम कंघी करते हैं वहाँ से बालों को अच्छी तरह से समेट के फेंक देना चाहिए, नहीं तो फिर ये उड़ के इधर उधर खाने पीने के सामान में या इधर उधर भी आते हैं, तो अच्छे नहीं रहते हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरह से बालों को उठा के फेंक देती हूँ। उसके बाद मैंने एक बिंदी और हल्का सा लिप कलर लगा लिया था, जिससे थोड़ा अच्छा लगे खुद को भी। तो यहाँ मैंने कुछ सीज़नल फ्रूट थे, जैसे अमरूद, अनार, सेब, आजकल बहुत अच्छे-अच्छे फ्रूट आए हुए हैं, तो आज मैंने ये फ्रूट काट लिया। और बच्चे खुद से तो खाते नहीं हैं, उन्हें देना ही पड़ता है काट के। तो बेटे ने एक अमरूद जो है ना ठाकुर जी को भोग लगा दिया था काट के, उसके बाद मैंने उसको काट के दे दिए हैं। तो फिर अब मैं भी थोड़े से फ्रूट खा लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना खुद से ही अपना ध्यान रखना पड़ता है, हमें कौन पूछेगा, हम हाउसवाइफ़ हैं, हमें उल्टा सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ दवाई के साथ साथ जो है ना फ्रूट वगैरह भी खाने चाहिए, और जब आपका पीरियड्स टाइम हो ना तब तो ज़रूर ही खाने चाहिए। पपीता वगैरह मुझे मिला नहीं पपीता, इस टाइम पे पपीता वगैरह खाना बहुत अच्छा रहता है। और आयरन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे अनार वगैरह और सीज़नल फ्रूट, तो ये सब ना बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए। और इस टाइम जो है ना फेस्टिवल जो अब मतलब इतने ज़्यादा इसकी दिवाली की सफाई वगैरह भी करनी है, और फेस्टिव टाइम चल रहा है, तो बीमार हो जाते हैं तो और भी बेकार लगता है, क्योंकि ना तो हम कोई चीज़ सेलिब्रेट ढंग से कर पाते हैं, ना बना पाते हैं, मतलब त्योहार जो है। तो बस अब यही थोड़ा-सा मैं अपने आप को जल्दी से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरी जो इम्यूनिटी है वो ठीक रहे। तो आज ना मैं एक रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं जो है ना गुड़ की एक चिक्की सी बनाऊँगी, चाहे आप इसे प्रोटीन बार कह लो, चाहे इम्यूनिटी बूस्टर कह लो। तो यहाँ मैंने ना 1 कटोरी 2 कटोरी ले लिए हैं, 2 कटोरी के करीब पीनट। तो ये कच्ची मूँगफली है, और इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है कि इसमें कुछ कीड़ा-वीड़ा या कुछ वो ना हो, क्योंकि बरसात का मौसम था ना, तो
इस टाइम पे मूंगफली में कीड़ा भी लग जाता है और इसमें ख़राब दाने भी होते हैं, कुछ कंकर पत्थर कुछ भी, मतलब साफ़ कर लेनी है ये बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद मैंने इनको धीमी आंच पे रख दिया है रोस्ट होने के लिए, बीच बीच में मैं चलाती रहती हूँ इसे। और यहाँ मैंने ना आधा ले लिया था नारियल, तो ये कोकोनट भी ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं गुड़ की एक चिक्की बनाऊँगी, वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी सौंठ ली है और सौंठ को मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी, तो ये बारीक पाउडर बन जाएगा। और ये जो गुड़ है, गुड़ के साथ सौंठ वगैरह लेते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे, हमारे गले में जो खराश वगैरह होती है, खांसी आती है ना, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप चाहो ना तो गुड़ का मसाला, जो गुड़ में इस तरह की चीज़ें डाल के भी एक मसाले वाला गुड़ बनता है ना, जिसे बोलते हैं कि बहुत ही टेस्टी बनता है, वो भी उसमें सौंफ और हल्की सी ये डाल दो सौंठ का पाउडर वगैरह, तो गुड़ भी बना सकते हो। लेकिन मैं एक प्रोटीन बार टाइप का बना रही हूँ, तो ये ना थोड़ा इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और थोड़ा सा वैसे भी अच्छा है पीरियड्स टाइम में खाने के लिए, तो इससे जो है ना एनर्जी भी रहती है। तो मैंने ना ले लिया है यहाँ पे गुड़, तिल भून लिए थे, मूंगफली को भून के दरदरा पीस लिया, तिल को भी, और कोकोनट, तीनों चीज़ों को मैंने रोस्ट करके पीस लिया। उसके बाद मैंने गुड़ ले लिया है, तो गुड़ जो है ना, मेरा गुड़ थोड़ा सा हार्ड है, ये ना तो कट रहा था ना टूट रहा था, तो मैंने हल्का सा पानी डाल के ना इसे मेल्ट होने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा ना, फिर मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लग गया इसको मेल्ट होने में, और ये इसे ना जले ना। आप ना सॉफ्ट गुड़ हो तो अच्छे से काट लेना या आप तोड़ लेना, मेरा गुड़ ना ये पुराना रखा हुआ था, तो इसीलिए ये थोड़ा हार्ड हो गया। इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के इसमें देसी घी डाला है, और सौंठ का पाउडर डाल दिया था इसमें थोड़ा सा, और 1 पिंच डाला था मैंने इसमें नमक। तो नमक ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नमक से जो है टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इसके बाद इसको अच्छे से ना खदका लेना है, और जब ये ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए ना इसकी कि चिपचिपी सी, मतलब तब इसमें हमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है जो भी हमने पीसा है। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तिल गुड़ मूंगफली, तिल भी बहुत अच्छे होते हैं लेडीज़ के लिए, और मूंगफली तो होती है अच्छी, मूंगफली और कोकोनट का टेस्ट जो है वो इसके साथ अच्छा लगता है। तो इस तरह पीस के डालते हैं ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है, और जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो जिनसे दांतों से ये चीज़ें नहीं चबाई जाती, वो भी इसे आराम से खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। और दूध के साथ ले सकते हो इसे, एक बार ले लो मतलब 1 पीस, और जैसे खाना खा के या रात को सोते टाइम मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना खाना खाने के बाद, उस टाइम भी ले सकते हो। तो ये बस मैंने इसके बाद थाली में हल्का सा घी लगा लिया है, जो मेरे हाथों में लग रहा था, दोनों में मैंने अच्छे से चिपड़ दिया है, और उसके बाद इसे मिक्स करते ही ना जमा देना है, और ये आराम से जम गई थी। तो मैंने ना धीरे धीरे डाला था ये पाउडर, जितना इसमें ऐड हो, लेकिन मेरा ना ये बिल्कुल बराबर बैठा, दोनों चीज़ें मतलब सही थी, ना गुड़ कम था ना ही ये सामान कम था। अगर आप ऐड करो ना तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, कई बार क्या होता है सामान ज़्यादा हो जाता है और गुड़ अगर कम हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कि फिर वो जमेगा नहीं, बिखरा बिखरा सा बनेगा। तो इसीलिए ना इसको अच्छी तरह से, जब ये इसमें अच्छे से चिपक जाए ना, मैंने ये हाथों पे घी लग रहा था ना, इसलिए हाथों से इसे थपथपा दिया है, तो इसमें एक ग्लेस सा भी आ जाता है, और ये गर्म है काफ़ी। तो ये बहुत अच्छे से जम गया था। तो इसके बाद मैंने इसमें कट लगा दिए हैं, तो कट लगाने से क्या होगा, ये आराम से कट जाएगी, और बहुत ही ईज़िली ना इसके फिर पीस जो है एकसार से ही कटेंगे। तो मैंने यहाँ हल्का-हल्का सा कट लगा दिया था, और कुछ ही देर में ना फिर ये निकल गई थी, बहुत आराम से निकल गई थी। तो मैंने इसे हवा में रख दिया है थोड़ी देर बाहर, ठंडी हवा में, मतलब पंखे की, जो ये जल्दी से ठंडी हो जाए और सूख जाए। तो फिर मैं इसे ना एयर टाइट डब्बे में भर के रख दूँगी। और देखो कितनी ईज़िली ये निकल गया, और ना हाथ लगाते ये टूट के गिर रहे थे, सारे पीस अलग-अलग हो गए थे, मतलब उस टाइम पे कट लगा दिए तो कितने इजीली कट गए, और इस टाइम भी कट जाते। मैंने भी नहीं, ये पहली बार बनाई है, मेरी सिस्टर ने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसी की देख के मैंने बनाई थी। तो उसने अपनी वीडियो में डाली थी इसकी रेसिपी, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगी। वो बनाती रहती है ये वाली गज्जक ना, तो मैंने फिर उसको ही देख के ये बनाई थी। तो बहुत ही अच्छी लगी सबको, इन्होंने भी खाई थी दोपहर में आके, तो इन्हें भी अच्छी लगी। बेटा थोड़े नखरे कर रहा था, वो कह रहा था मीठी है, मैंने कहा मीठी ही लगेगी, ये तो गुड़ की है। तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये पसंद सबको आई है घर में। और इसके बाद मैंने अपने लिए काले चने बनाए थे थोड़े से, तो मैं अब दिन में जो है ना थोड़े से काले चने खाऊंगी, मेरा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। तो टमाटर प्याज डाल के मैंने ये काले चने बनाए हैं, और इसके साथ बस मैं
मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ये जो बनाया ना वही टेस्ट किया था, तो बहुत ही टेस्टी बना था ये। और गाइस आप भी अपना ध्यान रखें। और इस टाइम जो है ना ये पराली की वजह से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से ना मतलब तबीयत ख़राब हो रही है, सभी को फ़ीवर आ रहा है। घर में मेरे बेटे को भी फ़ीवर आ गया है और मुझे भी। तो खैर मैं तो अपना ठीक कर लूँगी, गर्म पानी वगैरह पीती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा सुबह उठ के भी। और दिन में जब भी प्यास लगे ना ज़्यादातर गर्म पानी पियेंगे तो गला सही रहता है। और ये गुड़ वाली चिक्की खाओगे ना तो इससे भी गला जो है बहुत सही रहेगा। और सौंठ का पाउडर डालने से ना इसमें बहुत ही फ़र्क लगेगा आपको। आप चाहो ना तो बना के देखना, थोड़ी सी टेस्टी भी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। तो पीरियड्स के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा सही रहती है महिलाओं के लिए। महिलाओं को ना उस टाइम पे गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। और